सचिदानंद स्मारकी वक्तृतामाला ओ आलोचना चक्र साहित्य हेउची संवेदनार विद्यालय सचिदानंद स्मृति समिति पक्षरु छेन्डस्थित चिन्मय इंग्राजी माध्यम विद्यालय ठारे आयोजित 2 दिवसीय सचिदानंद स्मारकी वक्तृतामाला ओ आलोचना चक्र अनुष्ठित हो जाइछि। उद्यापिनी संध्यारे विशिष्ट सारस्वत साधक पीताम्बर तराई जोगदेई आलोच्य प्रसंग समाज परिवर्तन और साहित्य एक समकालीन परिवेश शीर्षक उपर आलोचना करी कहिले जे देवालय अपेक्षा विद्यालय गुरुत्वपूर्ण तेज साहित्य जे भल मनीष तैयारी ए विश्वास वृद्धि होइछि। समाज रे भल मनीष गढ़िबा सह एक सुस्थ और मानवीय मूल्यबोध समाज निर्माण करबा ही साहित्यर मूल लक्ष्य बोली मत रखिथिले। सेहीपरि अन्यतम आलोचना करी राजीव पाणी चिरंतन चेतनार अन्वेषण भारतीय दर्शन और साहित्य संपर्क आलोचना करी कहिले जे साहित्य मनीषर चेतना को बदलाइबार क्षमता रखे। चेतना हेउछि अंतर्निहित आलोक जहाँ मनीष को ज्ञानदीप्त करिपारि। साहित्य हेउछि संवेदनार विद्यालय बोली मत रखिथिले। এই कार्यक्रम में अवसरप्राप्त प्रशासक महेन्द्र कुमार पट्टनायक पौरोहित करथिले। सेहीपरि उद्घाटन संध्यारे अध्यापक शंकर प्रसाद त्रिपाठींकर पौरोहितरे आलोचिका मोनालिसा मिश्र ओडिया कवितारे व्यक्तिगत विषय व्यक्ति संपर्क में मत रखी कहिले जे समस्त मध्य ऐश्वरिक सत्ता थाए। कवि जोगी हेले तार अंतर्दृष्टि उन्मोचित हुए। कवि स्वप्न देखिले से निज सत्तारे न थाए, से विश्व सत्तारे मजी जाए। अन्यतम आलोचक डॉक्टर प्रभात कुमार मल्लिक आलोच्य प्रसंग अतीतर आलोक वर्तमान पथ संपर्क वक्तव्य रखी कहिले जे शिक्षा होइछि आलोक। अंधकार नथिले आलोकर सौंदर्य मूल्य रहिब नाही। जेउ राष्ट्र रे आईन थिबो शासन व्यवस्था थिबो से होइछि आलोकित राष्ट्र। एहा से प्रबुद्ध भारत संपर्क आलोचना करथिले। कार्यक्रम आवाहक शर्मिष्ठा कवि शतपथी उभय दिन आलोचना चक्र आभिमुख्य संपर्क में वक्तव्य रखिता बेले शाश्वती महापात्र अतिथि परिचय सह स्वागत भाषण देते। शेष में अनिल कुमार दास धन्यवाद अर्पण करते। प्रारंभ में डॉक्टर सुशांत पाणी दिवंगत प्रणव पट्टनायक स्मृति संगीत परिवेशन करता बेले आलोक नायक और रुद्धि किशोर दास वाद्ययंत्र में सहयोग करते। सेहीपरि कार्यक्रम परिचालन विद्यालय सुप्रभा दास सुश्री संगीता पाणी निरुपमा पाणी और अन्य माने सहयोग करथिले। राउरकेला कुंज बिहार राउतଙ୍କ रिपोर्ट मसीहा न्यूज। फकीरमोहन सेनापति समाज वास्तवता शोषण अंधविश्वास और मानवीय दुर्बलता को साहित्य सब्जेक्ट कले। 6 माण 8 गुंठ केवल जमीदारी शोषण कहानी नुहे, एथिरे मनुष्यर लोभ संपत्ति न्याय एवं सामाजिक असमानता को दे गभीर प्रश्न रही। यह दार्शनिक प्रश्न होचे जे मनुष्यर लोभ केउठी तार मानविकता नष्ट करूछि। मनुष्यर लोभ कोउठी मानविकता नष्ट करूछि। एटा साहित्य केवल आध्यात्मिक है कि नहीं गोटे मुक्तिर कथा कहू नहीं, सामाजिक मुक्ति मत चेतनार अंश पलटि जाइछि। नाना प्रकार वैदिक साहित्य संस्कृति कथा मध्य आपण कली प्रभात कही वैदिक साहित्य से खाली जहाँ कही मुझे लेखाटा आगु तो लिखी ना। वैदिक साहित्य भितर जातिगत घृणा अपमान अशिष्टता परिवेषण कर सामाजिक मूल्यबोध प्रति सृष्टि विपद सृष्टि कर अपसाहित्य कह द्विधा ना। यह अपसाहित्य कह मोर आदौ द्विधा ना। स्थल विशेष अपसाहित्य को सजाई बजाय धर्मग्रंथर मान्यता प्रदान करा जाई परोक्ष भय और आतंकर छल कहानी कौन मुख्य अच्छी से पुनर्जन्म अच्छी नाना प्रकार भय से निर्माण करा प्रश्न से प्रश्न कौन वो हम किए मो किए भूतरागत अस्मि मो केउठारु आसीछि मम जीवनस्य परम प्रयोजन कि मम जीवनस्य परम प्रयोजन कि मो जीवनर चरम लक्ष्य कौन एवं सबुठारु गभीर प्रश्न जी सब प्रश्न पचारुछि से मोटी किए। मनुष्यर इतिहास मूलतः यही प्रश्न मानकर उत्तर खोजार इतिहास। विज्ञान बाहर जगतर रहस्य उन्मोचन करिछि। दर्शन जीवन ज्ञान सत्य अस्तित्व मूल प्रश्न उठाई।
ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ମଣିଷର ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଶବ୍ଦ ରୂପ ପ୍ରତୀକ ଓ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଧରି ରଖିଛି। ତେଣୁ ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ସେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି। ସେ ଯୁଗକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଯୁଗ ବା ଅନ୍ଧକାର ଯୁଗ, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ବାରିନିଜିମ୍, ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଗାନିଜିମ୍, ମ୍ଲେଚ୍ଛର ଯୁଗ, ବର୍ବରର ଯୁଗ, ଅଶିକ୍ଷା ଅନ୍ଧକାରର ଯୁଗ। ଯୋଉ ସମୟରେ ବିଶ୍ୱ ମାଳି ବସି ଧରିଛି ସେଇ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ, ଯେତେବେଳେ ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ହତ୍ୟା ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଗଣ କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛି, ସେ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲିଆନ ଥଟ୍, ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ ଜଣେ ବିଶ୍ୱର ମହାମନୀଷୀ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏପଟରେ ରହିଛି ଗୋଟାଏ ଆଲୋକିତ ଦିଗ୍ବଳୟ। ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଏଠି ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ, ବାଗଭଟ୍ଟ, ପୁଣ୍ୟକଳ୍ପ, ଏ ସବୁ ବିଜ୍ଞାନର ନୂତନ ଧାରା ଆଜି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବର୍ଷ ପରେ ଯୋଉଥିରେ ଟିକେ କଳଙ୍କି ରହିନି, ଆଇରନ୍ ପିଲାର। ସେତେବେଳେ କେମିତି ଯୋଉ ଧାତୁ ନିର୍ମାଣ ଶିଳ୍ପ ଏଠି ବହୁତ ରହିଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ରହିଛନ୍ତି, ଧାତୁ ଶିଳ୍ପରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରସିଦ୍ଧିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଏବେ ବି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ବି କଳଙ୍କି ଲାଗିନି। ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଯୋଉଟା ରହିଛି ଲୌହ ସ୍ତମ୍ଭ,